इस तबाही के चलते ब्यास नदी ने अपने बहाव को कैसा यू टर्न लिया है। अब आप सोचिए कि मैं इस वक्त नगर एक जगह पड़ता है जो कि मनाली के नीचे है। यहाँ आप देखिए कि ये जो पुल आप देख रहे हैं, उस पुल के नीचे से ब्यास नदी बहती थी और उस पुल के नीचे से ब्यास नदी बहती थी और यहाँ जहाँ से ये पुल कट गया है, ये पूरी सड़क हुआ करती थी, यहाँ से सड़क जाती थी। लेकिन आज आप देखिए ब्यास नदी का बहाव देखिए, कटान देखिए, और ब्यास नदी ने अपने जो धारा है उसको कैसा मोड़ा है, 90 डिग्री पर मोड़ा है। और ये नगर जो जगह है उस जगह को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, तमाम सारे घरों को अपने साथ में बहा ले गई। और अब ये जो पुल है, अगर आपको गांव की तरफ जाना है उस साइड में नगर की तरफ, तो यहाँ से आप नहीं जा सकते, आपको घूम कर तकरीबन 30-40 किलोमीटर घूम के फिर आपको जाना पड़ेगा। यही वजह है कि राहत और बचाव का जो काम है वो ऐसी जगहों पर बहुत मुश्किल हो रही है प्रशासन को। दूसरी साइड में अगर मैं आपको देखूं तो यहाँ से बोल्डर उठाया जा रहा है। ये आप देखिए कि जो बुलडोज़र लगे हुए हैं वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ से इस नदी के बहाव को मोड़ने की कोशिश हो रही है ताकि यहाँ ये नदी न बहे। अगर ये नदी यहाँ से ऐसे बहती रहेगी और फिर अगर इसमें पानी आया तो ये पूरा जो जगह है ये पूरी कट जाएगी। तो यही वजह है कि इस नदी को जो है वो मोड़ने की अब कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से पुल के नीचे से इस नदी को लाया जाए। लेकिन ब्यास नदी आप देखिए, नदी के बहाव को रोकने के लिए ये सीमेंट और जो पत्थर का एक फाउंडेशन है उसको लोहे का जाल बना के रखा गया था ताकि जो नदी है उसको समेटा जा सके, उसके सतहों को जो समेटा जा सके। लेकिन आप देखिए कि उस वहाँ पर जहाँ पर नदी होनी चाहिए थी उसके बाहर नदी ने अपने किनारों को इंसानों से वापस ले लिया है। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ एक बहुत बड़ा बाग होता था और फल के बागान होते थे। और वो कैसे बागान होते थे? वो ऐसे बागान होते थे, ये आप देखिए, यहाँ जापानी फल इसको कहते हैं, इसके बड़े बड़े बागान जो है वो इन जगहों पर लगे हुए थे। लेकिन आप देखिए कि जिस जगह पर हम खड़े हैं तकरीबन 5 फीट यहाँ पर नदी का मलबा आया हुआ है। यानी ये नदी जो है वो यहाँ से बह रही थी। आप देखिए ये सारे जो मकई यहाँ लगी हुई थी, इन सारे मकई को पानी ने ज़मींदोज़ कर दिया है और देख सकते हैं कि यहाँ से बहाव किस कदर का रहा होगा। अब आप सोचिए कि जब नदी यहाँ पर पहुँच गई तो घरों का क्या हाल हुआ होगा। तो घरों का ये हाल है कि ये आप देखिए इस घर के कमर तक मलबा, ये घर नीचे हुआ करता था और ये जो छत है ये आप देखिए कि मेरी ऊंचाई तकरीबन 6 फीट के आसपास में है, उससे कम है। यहाँ मलबा तकरीबन 3 से 4 फीट हो गया। ये आप देखिए पूरे इस तरीके के, ये तो खैर बचा हुआ है घर, तमाम सारे घर उड़ गए, बचाई। ये देखिए ये नदी का जो मलबा है वो इन्होंने अपने घर से निकाला है फिर जाके। अभी कल भी पानी आ गया था, कल भी पानी आया था 2 बजे रात के, सर 2 बजे रात के हमें बच्चे लेके भागे हैं और परसों हमारे पूरा दिन भाग रहे हैं। हमारे के खाने पीने के भी कुछ भी नहीं थे सर। हमको पति के कपार भी फट गया, हमको बच्चा ऑपरेशन वाला, हार्ट बीमारी वाला, इस मिला में बुलाहट था, चंदा करके ऑपरेशन करवाया था। लेकिन हमारा कुछ सहारा नहीं मिला, न हम लोग पहुँच पाए सर। हमारे कमाने खाने बिहार के हैं, हम लोग यहाँ पर फंस गए नदी किनारे, हम लोग नदी में फंस गए। रेता निकाले 2 दिन दरिया यहाँ से कमरे से, फिर जब वहाँ बगीचे में उधर जंगल में जाके बैठे हैं रात को। फिर हमारा बच्चा बीमार, पति भी सिर फट गया। हमने 8 गैलरी से आया, डॉक्टर नहीं था, रो रो के बुरे हाल हो गया हम लोग के। हम यहाँ कोई अभी तक मदद सरकार की नहीं पहुँची है? कुछ भी नहीं पहुँचे सर। हम सबसे पैसा मांगा 150 रुपया, खाने के एक भी नहीं था, कोई नहीं दिया। एक आउट करके बोला भाग जाओ यहाँ से, बोला नहीं यहाँ पर। हम सबको हाथ जोड़ा, हम बिहार से हैं, हम गया जिला बिहार के रहने वाला हैं। हम आपकी मदद होगी।
अभी हम लोग भी कुछ आपकी मदद करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके के बहुत सारे जो परिवार हैं, ये तो खैर ये बिहार की हैं, और ये जो बागीचा आप देख रही हैं, जो खेत है, ये उसमें काम करने वाले लोग हैं। और ये बता रहे हैं कि जिस वक्त इसमें पानी आया ब्यास नदी में, तो पानी इतना ज़बरदस्त आया कि इनको कोई भी सामान ले जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि पूरे गांव को लग रहा था, वो ये लग रहा था कि इस तरीके की जो कंक्रीट की दीवार है, ये ब्यास नदी को रोक लेगी। ये जो दीवार है आपको दिखाऊं, ये इस तरीके की जो दीवार है, उससे लग रहा था कि ब्यास नदी इस कंक्रीट के दीवार से रुक जाएगी। ये देखिए, ये दीवार है ये, तो इससे लग रहा था कि ब्यास नदी रुक जाएगी, और तमाम सारे लोग इसके भरोसे बैठे रहे कि यहाँ से पानी नहीं गुजरने पाएगा। लेकिन इस दीवार को ताश के पत्तों की तरीके से, जो विजुअल आए हैं, वायरल हुआ है वीडियो, ताश के पत्तों की तरीके से इस दीवार को ब्यास नदी ने काट दिया। दूसरी तरफ आप सड़क देखिए, सड़क का भी नामो निशान ख़त्म हो गया है। तो ये त्रासदी बहुत बड़ी है, और इस त्रासदी की ये सब एक छोटे उदाहरण हैं। ये देखिए, ये घर भी पूरा इसमें पानी भर गया, क्योंकि ब्यास नदी यहाँ से बह रही थी। तो इस त्रासदी के ये सब बहुत छोटे हिस्से हैं। बड़ी त्रासदी ये है कि चंडीगढ़ से लेह राजमार्ग के ऐसे जो किनारों पर बसी हुई बस्तियाँ थीं, जो पुल थे, जो सड़क थे, वो कई किलोमीटर तक ज़मींदोज़ हो चुके हैं। और यही वजह है कि इस तरीके के राहत और बचाव के काम में जो लोग जुटे हुए हैं, इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है दूर दराज के इलाकों में पहुंचने के लिए। नगर से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।